हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाओ फिज़िक्स। और आज हम हमारी क्लास 11th में जो फिज़िक्स 1 है, फिज़िक्स फर्स्ट है, उसका चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जो चैप्टर 1 है या यूनिट 1 है वो है कुछ फिजिकल वर्ल्ड करके। उसके अंदर बहुत सी बेसिक सी चीज़ें, फिजिक्स के जो फील्ड्स होते हैं उसके जो सब पार्ट्स है, कुछ बेसिक फोर्सेज होते हैं उनके बारे में बता रखा है, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। अगर फिर भी आप में से किसी को लगता है कि नहीं हमको इसके बारे में पढ़ना है तो आप कमेंट कर लेना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। बट वी विल स्टार्ट बाय यूनिट सेकंड विच इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो जैसे ही आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट सुना ना, तो उसमें से आपको ऐसा लगेगा यार मेजरमेंट के बारे में तो हमको पता है, हम लोग हमारी लेंथ मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, बहुत सी चीज़ें डेली लाइफ में मेजर करते हैं, तो आई एम फैमिलियर विद दिस वर्ड कि मेजरमेंट क्या होता है। लेकिन यूनिट का नाम सुन के लगेगा यार ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी डेली लाइफ में जितना मेजरमेंट का यूज़ नहीं करते ना, उतने ज़्यादा यूनिट्स का यूज़ करते। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर से आपको किसी ने कहा है कि पास वाले ग्रोसरी स्टोर पे जाओ और कोई भी सामान, फॉर एग्जांपल चावल लेके आ जाओ। तो आप जब स्टोर पे जाओगे तो आप जो शॉपकीपर रहेगा उसको बोलोगे अरे भैया चावल देना। तो आप ऐसे बोलोगे ना, तो वो आपको बोलेगा कि यार चावल देना मतलब क्या, कितना देना ये तो बताओ। तो आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी बतानी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे 5 चावल दे दो, 10 चावल दे दो या 500 चावल दे दो। ऐसा नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल 250 ग्राम्स दे दो, 500 ग्राम्स दे दो, या 1 kg दे दो, 2 kg दे दो। तो इसमें जब केजी वर्ड यूज़ कर रहे हो ना, ये हमारी यूनिट है मास की। जिन चीज़ों को हम वेट करते हैं उसमें हम मास की यूनिट लगाते हैं, विच इज़ किलोग्राम एंड केजी। या फिर आप ग्राम्स ले लो तो ग्राम भी हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा, और इसके आगे भी बहुत सी यूनिट्स होती है लार्जर अमाउंट की अगर हम बात करें तो हमारी जो केजी होगी वो हमारी यहाँ पे यूनिट होगी। सो बेसिकली दीज आर यूनिट्स। लेकिन यूनिट्स को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहती हूँ, विच इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वन फिजिकल क्वांटिटी, हियर आर PQ इज फिजिकल क्वांटिटी। 1 PQ इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाइड बाय U। दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेज़र कर सकते कि कितनी है, ग्राम्स में है, सेकंड्स में है, मीटर में, कोई भी क्वांटिटी हम ले लो। अगर हम लेंथ की बात करें तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर के अंदर होगी। अगर हम वेट की बात करें तो किलोग्राम, ग्राम उसके अंदर होगी। तो जो क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि कितना है वो, तो हम उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो आप ऐसे बोलोगे यार ऐसे भी क्वांटिटीज़ होती है जिनको मेज़र नहीं कर सकते। येस, ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज़ होती है जिनको मेज़र नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हाउ हैप्पी यू आर, आप कितने ज़्यादा खुश हो। तो आप ऐसे बोलोगे 1 किलो खुश हूँ, या 1 ग्राम खुश हूँ, या 1 मीटर खुश हूँ। ऐसा नहीं होता है ना। तो कुछ ऐसे इमोशंस ले लो, हैप्पीनेस, सैडनेस, तो उनको हम मेज़र नहीं कर सकते, तो वो फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं आते। नाउ हमको पता है फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सके। नाउ व्हाट इज़ एन? तो एन होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैं आपको बताऊंगी कैसे, न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड यू इज़ आर यूनिट। तो बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम दो टर्म्स को मिलाकर डिफाइन करते हैं, विच इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। अब इसको समझने का एक ईजीएस्ट तरीका बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बहुत मोटी सी बुक है विच इज़ वेरी हैवी। तो आप ऐसे बोलोगे कि मैंने उसको उसका वेट मेज़र किया, और मैं उसको बता रही हूँ कि वेट ऑफ 1 थिक बुक, जो मेरे पास बुक है उसका वेट है 4 नोटबुक्स के बराबर, जो हमारी राइटिंग नोटबुक्स होती है उसके बराबर है। तो आई कैन राइट आवर बुक इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय नोटबुक। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो बुक बोल रहे हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, विच इज़ आर फिजिकल क्वांटिटी, 4 इज आर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नोटबुक इज आर यूनिट। तो बेसिकली हम जो बुक है उसको हम नोटबुक की यूनिट्स के फॉर्म में डिफाइन कर सके। ये सिर्फ एग्जांपल है, तरीका है इसको समझाने का। बाकी आगे जाके आप बहुत ज़्यादा फिजिकल टर्म्स पे इसको सीखेंगे, इसको ऐसे एक्सप्लेन करना होता है। सो दिस इज आर फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला। नाउ द सेकेंड थिंग इज यूनिट्स। कि यूनिट्स क्या होता है इसके बारे में, कि हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स है, उनकी कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है, उनकी यूनिट्स क्या है, उनके सिंबल्स क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जब ये जो हमने यहाँ पे 7 लिखे हैं ना, ये हमारे SI यूनिट्स हैं, विच इज़ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, SI। लेकिन उससे पहले क्या होता था ना, लोकली सब लोग किसी भी चीज़ को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए अपने अपना यूनिट बना देते थे। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी आप किसी गाँव में या कहीं पर भी जाओगे तो जो लेडीज़ होती है वो फैब्रिक स्टोर पर गई, कपड़े की दुकान पर गई, तो वो नॉर्मली ऐसा नहीं बोलती कि 1 मीटर दे दो, 2 मीटर। उनका ऐसा सिंपल जो एक्सप्लेन करने की चीज़ होती है कि 1 हाथ दे दो, 2 हाथ दे दो, या फिर अगर
अगर आपने ग्रॉसरी स्टोर पे भी देखा होगा कि अगर किसी के पास 1 kg 2 kg के वो बाट्स नहीं होते ना, तो वो लोग किसी भी चीज़ को मेज़र करके, फॉर एग्जाम्पल कोई पत्थर ले लिया, कोई भी दूसरी चीज़ हो गया, उसको उसके इक्वल मान कर वैसे भी वेट करके आपको वो सामान देते हैं। तो वो उनकी लोकल लैंग्वेज में अपना अपना यूनिट्स बना देते हैं। तो इस चीज़ की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इंटरनेशनल यूनिट्स बनाई गई जो सब कंट्रीज़ में इक्वली वैलिड हो, उनको सब कंट्रीज़ में सेम यूनिट है, सेम सिंबल है और सेम फिजिकल क्वांटिटी है। तो विच इज़ आर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स विच इज़ SI यूनिट्स। तो इसके अंदर हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट्स विच इज़ फिक्स्ड के इनका ये क्वांटिटी है, ये सिंबल रहेगा और ये इनका यूनिट रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ यूनिट्स होती है विच इज़ डिराइव्ड यूनिट, जो फिक्स्ड नहीं होती है कि भाई इतने नंबर है, 7 है, 10 है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसका ये है कि अगर हम लोग को ये जो यूनिट्स पता है तो हम इनको यूज़ करके डिराइव्ड यूनिट्स को ईजिली डिराइव कर सकते हैं। वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। अभी आप जब इसको एक बार देख रहे होगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार याद करना पड़ेगा, कैसे याद होगा। लेकिन जैसे जैसे चैप्टर एंड होगा ना, वैसे वैसे चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद होने लग जाएगी। तो इसके अंदर हमारे पास है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट एंड इंटेंसिटी विच इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ये इनकी यूनिट्स है। लेंथ की यूनिट मीटर है, मास की किलोग्राम है, टाइम की सेकंड है, टेम्परेचर की केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल है, MOLE मोल, बट इसका सिंबल होता है MOL। उसके बाद हमारे पास करंट है जिसकी जो यूनिट है वो होती है एम्पियर और उसका सिंबल है A। फिर इंटेंसिटी का है कैंडेला और इसकी जो सिंबल होती है वो होती है CD। इसके अलावा हमारे पास दो और यूनिट्स होती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसमें से फर्स्ट है प्लेन एंगल थीटा एंड सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, लेकिन सॉलिड एंगल में भी काफ़ी लोगों को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो ये इसका सिंबल होती है D ओमेगा, दिस इज सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल जो बेसिक मैथमेटिकल जो आपकी डेफिनेशन है कि थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो थीटा ये हमारा प्लेन एंगल है। बेसिकली अगर अब मैं बहुत बेसिक डिफरेंस आपको बताऊं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में जो बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, तो जो प्लेन एंगल होता है ना, इट इज़ 2 डायमेंशनल। अगर आप 2D की बात करते हो विच इज़ द एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स 2 लाइन्स, तो वो हमारा प्लेन एंगल आएगा। और सॉलिड एंगल के अंदर हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं, 3D की बात करते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होगा। तो ये हमारा बेसिक प्लेन एंगल है विच इज़ आर्क अपॉन रेडियस। अगर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो ये हमारा 2 प्लेन्स हैं और ये हमारा आर्क है। तो हमको इन 2 प्लेन्स के बीच का एंगल थीटा निकालना है, और मे बी अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो हम इसको D थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा आर्क है, ये हमारी रेडियस है, इसको हम लिख सकते हैं DS, और ये हमारी रेडियस R है। तो ये जो एंगल D थीटा होगा ना, इट इज़ DS अपॉन R। ये हमारा प्लेन एंगल हो गया, ठीक है। अब हम बात करें अगर सॉलिड एंगल की, तो मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल देख के समझाती हूँ कि आप एक रूम के अंदर खड़े हो, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सेंटर पे हो, चाहे कहीं पे भी एक कोने में हो, चाहे एक साइड में आप खड़े हो, और जो ऊपर वाली जो रूफ होगी वो आप पे कितना एंगल बना रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ऊपर जो रूफ है, तो ये जो चारों तरफ से मेरे पे जो एंगल बन रहा है ना, ऐसे 1 सेकेंड, दिस इज़ द एंगल। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और फ्लोर जो रूफ है वो मेरे पे ये एंगल बना रही है। तो ये जो एंगल है ना, दिस इज़ आवर सॉलिड एंगल। मैं आपको कोई पिक्चर अपलोड कर दूंगी जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा समझने में कि ये जो एंगल है ना वो हमारा सॉलिड एंगल है विच इज़ 3 डायमेंशनल। मैं हाइट की भी बात कर रही हूँ, विड्थ की भी बात कर रही हूँ, तीनों जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी बात कर रही हूँ। तो हम लोग सॉलिड एंगल की बात करेंगे, तो इट इज़ D थीटा। और अगर इसकी मैं डेफिनेशन बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल ठीक है, फिर हमने बात करा कि हम 3D की बात कर रहे हो, हमको ये जो रूफ है ये हम पे कितना एंगल बना रही है, D ओमेगा। दिस इज द एंगल D ओमेगा। तो ये हम लोग लिखेंगे D ओमेगा इक्वल्स टू दिस इज द एरिया इंटरसेप्टेड। ये जितना एरिया इंटरसेप्ट करेगा उसको हमने ले लिया DA। A इज एरिया अपॉन द रेडियस का स्क्वायर R स्क्वायर। तो ये हमारा सॉलिड एंगल होगा। इसको मैं डिफाइन करने के लिए बहुत अच्छे से पिक्चर अपलोड कर लूँगी ताकि आपको विजुअली भी बहुत इजीली समझने में इजी हो जाएगा। तो दीज आर 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स, फर्स्ट इज प्लेन एंगल एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल। ये आपको अभी कभी यूज़ में नहीं आएगी, पर ठीक है मैंने ऐसे आपको समझा दिया, मे बी कहीं आए तो आप लोग ईजिली बता सको।
फिर उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कि हमको जो लेंथ है, वेट है या फिर टाइम है, उसके मेज़रमेंट के कौन कौन से स्केल्स हैं। फॉर एग्जांपल लार्जर लेंथ अगर हमको मेज़र करनी है तो उसका क्या स्केल है, स्मॉलर डिस्टेंसेस हमको मेज़र करनी है तो उसके क्या स्केल्स है, वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।